जिंदगी ऐ जिंदगी गम न दे, ऐ जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे। कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें। जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को थोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना जिंदगी तू जी। सो हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब। तो फाइनली मैं ये वन शॉट ले आई हूँ। इसका मैं कब से कह रही थी, मुझे खुद भी इसका कब से इंतजार था। प्लीज आप लोग ना बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कर देना। तो फिर चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते। शुगा, यूंगी, कहाँ हो तुम दोनों? नीचे आओ फौरन। जूनी आप भी आए, जल्दी आए। कब से ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रही हूँ सबका, एक भी नहीं नीचे आ रहा। क्या तमाशा है ये? अरे जीनू बेबी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैं तो रेडी हो रहा था। लो मैं आ गया। अच्छा मैं शोर मचा रही हूँ? टाइम देखा है आपने? एक तो संडे क्या आता है, ये सब के सब मरे पड़ रहते हैं, और ऊपर से ये निकम्मे बाप की निकम्मी औलादें उठ के नीचे आ ही नहीं रही। खुद जाना पड़ेगा। जस्ट 5 मिनट मॉम, जस्ट 5 मिनट्स ओनली, ओके। मैं नीचे आ रहा हूँ भी। बस मैं वो रेडी हो रहा था। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स की कॉल आई थी, हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए। इट्स ओके बेटा, मम्मा आपको कुछ नहीं कहती। बस आप एक काम करना, आप नीचे आ जाओ जल्दी से खुद भी, और अपने भाई से बोल देना कि वो भी जल्दी से नीचे आ जाए। हम लोग वेट कर रहे हैं उसका भी ब्रेकफास्ट पर। जल्दी से नीचे आना। ओके मॉम, मैं बोल दूंगा भाई को, आप टेंशन मत लो। यूंगी क्यों नहीं आया अभी तक? शुगर, मैंने तुम्हें बोला था उसे साथ लेके आना। मैंने हर जगह चेक कर लिया मॉम, वो कहीं नहीं है। शायद वो बाहर गया होगा है। तो जब वो आएगा तो फिर आप देख लीजिएगा उसे खुद ही। मैं कुछ नहीं कह सकता इन सब में। कहीं वो फिर से क्लब में वही सब करने तो नहीं चला गया? ओह गॉड, प्लीज ऐसा कुछ ना हो जो मैं सोच रही हूँ अभी। प्लीज प्लीज ऐसा कुछ ना हो। प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ ये सब कुछ देख देख के। यूंगी बेटा, प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर उसके बाद रूम में चले जाना। तुम्हें बेटर फील होगा कुछ खाने से। और शट अप प्लीज, मुझे बेटा मत बोला करें। जब इन सब की जरूरत थी उस वक्त आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप इन सब का हक खो चुकी हैं। अब प्लीज मुझे दोबारा कभी ऐसे मत बुलाइएगा। आप ये बात याद रखना मिसेज मिन। लेकिन देखो बेटा, आई एम सो सॉरी। डैड भी तुमसे सॉरी बोल चुके हैं। हम लोगों ने जो किया वो गलत था, हम लोग को रियलाइज हो चुका है। प्लीज अब तो माफ कर दो हम लोग को। प्लीज माफ कर दो हम लोग को। और रियली, तो आपको क्या लगता है आपके सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बस हम बात जाएंगे जो आपने दी है मुझे, वो सब बातें, वो सब डांट मार, वो सब कुछ क्या इतनी आसानी से भूल जाऊंगा मैं आपके सॉरी कहने से? तो ऐसा कभी नहीं। मुझे आज भी सब कुछ याद है मिसेस मिन। मैं कुछ भी नहीं भूला, एक बात भी नहीं भूला मैं। मुझे आज भी याद है कैसे मैं कोने में बैठ के रोता था और आप शुका को हक करती थी और मेरे तो करीब भी नहीं आती थी। आप कभी एक बार मुझसे कहती भी नहीं थी कुछ। मेरे पास अभी कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। सो आपके लिए यही बेहतर होगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे रोकिएगा मत। गॉड प्लीज अब आप ही कुछ करिए। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। मैं सॉरी बोल चुकी हूँ, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही कुछ कर सकते हो। गॉड प्लीज कुछ कर, प्लीज गॉड कुछ ऐसा मुआवजा कर दो कि ये ठीक हो जाए, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। उसका
तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के। Really, 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 you are damn fucking hot, baby. Such a hot. अब उसी के वास्ते तुम भी कम hot नहीं हो शुदा, लेकिन please आराम से बात करो. Please थोड़ा आराम से बात करो. बहुत तेज है. फिर यूंगी को शुगर से कोई काम होता है और फिर वो जैसे ही दरवाजे पे नॉक करने वाला होता है, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ होता है और उसमें से सब कुछ दिखाई दे रहा होता है. यूंगी सब कुछ देख लेता है और फिर उसके बाद यूंगी जब जिमिन को देखता है तो उसके लिए ओवर पोजेस्ड हो जाता है पहली बार में बहुत ज्यादा. सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है शुगा. बाहर आओ थोड़ी देर के लिए. हाँ मैं आता हूँ ना. आप चलो भाई, मैं भी 5 मिनट में आपके पास आता हूँ. वो मुझे तुम्हें बस इतना बोलना था कि कल ऑफिस आ जाना टाइम से, क्योंकि कोई पता नहीं है मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और मुझे हो सकता है जल्दी भी आना पड़े. मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए टाइम पे ऑफिस आ जाना. मैं ट्राई करूंगा भाई कल जल्दी ऑफिस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे काम आता ही नहीं है. मैं कैसे करूंगा वो सब कुछ मुझे नहीं पता. मैंने तुम्हें बोला है तुम्हें आना पड़ेगा. कोई ट्राई नहीं होगी क्योंकि मुझे जरूरी जाना है हॉस्पिटल. मॉम, डैड, कहाँ हैं आप लोग? प्लीज भाई रहे, प्लीज भाई रहे, मुझे आप लोग को कुछ बताना है. प्लीज कहाँ है? प्लीज जल्दी से आए यहाँ पर. शुगा बेटा क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? किसी ने डांटा है? किसी ने कुछ बोला है? क्या यूंगी ने लड़ाई की है तुमसे फिर से वही बातें लेकर? मुझे बताओ, मैं उसे डांटूंगी जाके, अभी जाके डांटूंगी उसे. क्या हुआ है? वो मॉम आज सुबह न्यूज आई थी मेरे पास कि वो जिमिन किडनैप हो गई है. पता नहीं किसने किया ये सब कुछ. प्लीज मॉम, प्लीज कुछ करें, जिमिन को वापस लाएं. प्लीज भाई से बोलें, किसी से बोलें, कुछ करें. देखो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो. प्लीज तुम तो जानते हो मेरी और शुगा की शादी होने वाली है. प्लीज जाने दो. वो वेट कर रहा होगा मेरा. प्लीज मुझे जाने दो. मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे क्यों रखा? नहीं बेबी, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है. अगर कसूर है ना तो वो तुम्हारे फियांसे का है जिसने मेरे साथ इतना गलत किया था. अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम खुद उसे छोड़ दोगी, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तुमसे शादी करूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारी ऐसी हालत बना दूंगा जिसे देखने के बाद वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे मैं रोया था. बिल्कुल वैसे ही तड़पेगा जिस तरह से मैं तड़पा था. और रियली तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी. तुम एक साइको ऑब्सेसिव इंसान हो, एक इंतहाई बुरे और गंदे इंसान हो तुम. मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी. तुमसे शादी करने से बेहतर मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं. अगर मुझे इसके बदले कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं. ओह रियली बेबी, देखा जाएगा कौन किससे शादी करेगा और किससे नहीं. सपनों में आ ही जाती है. वो तो तुम अब ये सब कुछ करोगे मुझे पाने के लिए? हाँ, एक बात मैं बता दूं, तुम चाहे मुझे मार भी दो तब भी मैं शुगा से शादी करूंगी. तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी. मैं ये बात भूल जाकर मैं तुमसे कभी शादी करूंगी भी. ये बात मेरी याद रखना. मैं मर भी जाऊंगी लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी. ये तो सिर्फ ट्रेलर था मूवी का. बाकी की मूवी में तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं. मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है. गर्ल्स, अगर थेरेपी रूम रेडी हो गया है तो मेरी बेबी को ले चलो. वैसे भी इसका दिमाग जगह पर आ नहीं रहा है ऐसे तो.
ऐसे तो ऐसे ही सिंह। ओके किंग, जैसे आपका हुक्म वैसा ही होगा। I'm sorry जिमिन, मैं बस तुम्हारा साथ चाहता था, मैं और कुछ नहीं चाहता था। मैंने इसलिए ऐसा किया, अगर तुम मान जाती तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मुझे खुद हर्ट हो रहा है ये सब करके, प्लीज मान जाओ ना। तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना अकेला हूँ, मुझे कितनी जरूरत है तुम्हारी, मैं कितना अकेला हूँ, तुम्हें नहीं पता है जिमिन। इसके बाद जिमिन डर जाती है युंगी से बहुत ज्यादा, और फिर वो शादी के लिए हाँ बोल देती है युंगी को। आर्मी प्लीज सीन एडजस्ट कर लेना, एक्चुअली मुझे कोई सीन मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने ये यूज कर लिया। लेकिन जिमिन शादी से खुश नहीं होती है, वो मजबूरन कर रही होती है ये शादी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुमने शादी कर ली, और वो भी जिमिन के साथ? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया युंगी? वो तुम्हारे भाई की होने वाली वाइफ थी, ये तुमने क्या कर दिया युंगी? तुम्हारे अंदर दिमाग है? हाँ बिल्कुल होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं थी। अब मैंने उससे शादी कर ली तो इसमें कोई मसला नहीं। बात रही शुगर की तो उसे मैं संभाल लूंगा, क्योंकि उससे मैंने अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करना, उसे मैं देख लूंगा अपने तरीके से। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो यूं अचानक से? क्या हुआ है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है या कुछ और हुआ है? प्लीज बताओ ना। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना थोड़ी देर के लिए। मैं पहले बहुत गुस्से में, अगर नहीं गई ना तो मैं कुछ कर बैठूंगा। लेकिन जिमिन जाने के बजाय उसके पास बैठ जाती है, और फिर देखो, बच्चों की तरह रोते नहीं है, और तुम कुछ बताओगे तो तभी मुझे पता चलेगा ना तुम क्यों रो रहे हो। और दूसरी बात कि तुम इस तरह से रो रहे हो तो मुझे भी रोना आ रहा है। प्लीज तुम रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। फिर युंगी बोलने वाला होता है कि वहाँ पर शुगा आ जाता है। साले कुत्ते कमीने, कह के तूने मेरी होने वाली वाइफ के साथ शादी कर ली, किस बात का बदला ले रहा है तुम? उन टाइल्स का जो तुमने तुझसे लेके मुझे दिए थे बचपन में, किस चीज का बदला ले रहा है तुम? तुझे चाहिए था कुछ तो तुम मुझे बताता, तो कुछ भी ले लेता। तुझे जिमिन को लेना जरूरी था मुझसे? क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? तू टाइल्स का बदला ले रहा है मुझसे, तो तू टाइल्स मुझसे ले सकता था, लेकिन जिमिन टाइल नहीं है। हाँ बिल्कुल वही टाइल्स जो 8 साल के मिन युंगी ने अपने मासूम हाथों से वर्कशॉप पे काम करके लोगों के बचे हुए खाने खा के खरीदे थे। और ना सिर्फ यही, बल्कि अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि हर बार हर चीज तुझे ही दी जाती थी। मॉम का प्यार और मेरी हर चीज, जो कुछ भी मैं करता था मॉम सिर्फ तुझे देती थी, मेरे लिए कुछ नहीं होता था। क्या सच में ऐसा हुआ था युंगी? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? क्या ये सब सच है? युंगी सही बताना। हाँ बिल्कुल, जब मॉम तुम्हें टाइल्स लेके देती थी तो मुझे जेलसी होती थी उन्हें देख के। मैं मॉम से बोलता था तो वो मुझे कुछ नहीं लेके देती थी, इसलिए फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, और फिर मैंने बस गुस्से में आके ये सब कुछ कर दिया, खुद से ले लिया सब कुछ। लेकिन बात टाइल्स की नहीं थी शुगा, मुझे टाइल्स पे कोई गुस्सा नहीं था। मुझे गुस्सा इस बात पे था कि मॉम डैड हमेशा तेरे पास रहते थे, मेरे पास कोई नहीं था। हर
काम जो मैं करता था मॉम डैड लोगों से कहते थे कि वो तुमने किया है। तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज होती थी लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता था। क्यों? मैं तुम्हारा ट्विन नहीं था क्या? मेरी बर्थडे नहीं आती थी तुम्हारे साथ? और हमेशा ऐसा हुआ है, आज तक ऐसा होता आ रहा है शुगा। तो मुझे बताओ कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। चलने को आगे रास्ता नहीं, लाई कहाँ जिंदगी, आगे तो है सपना यूंगी प्लीज प्लीज उठ जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। देखो ये मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज प्लीज उठो। देखो ऐसा मत करो। जिमिन प्लीज मेरी हेल्प करो, यूंगी को उठाने में। इसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा अभी के अभी, जल्दी से प्लीज हेल्प करो मेरी। इसे उठाओ दूसरी साइड से। एक तो मुझसे शादी की और ऊपर से मुझे अपनी आदत भी लगा दी तुमने। सिर्फ 2 दिन गुजरे हैं लेकिन मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और अब तुम मुझे छोड़ के जाने की तैयारी में थे। तुम बहुत बुरे हो यूंगी, तुम एक बार उठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं फिर। लगता है आज मेरी जिमिन बेबी कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। मेरे यहाँ से उठते मुझे बहुत मार पड़ने वाली है। मुझे पता चल रहा है पहले मेरी पिटाई होने वाली है बहुत बुरी तरह से। जिमिन बेबी वो एक्चुअली तुम प्लीज गुस्सा मत करो। वो मैं ठीक हूँ, ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छी वाली हो तुम। फिर 2 घंटे बाद यूंगी को डॉक्टर डिस्चार्ज दे देते क्योंकि उसका मसला इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। वेल जिमिन, मुझे तुमसे एक सीरियस मैटर पे बात करनी थी। वो दरअसल बात कुछ यूँ है कि तुम्हारी और शुगा की शादी होने वाली थी और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने तुम दोनों की लाइफ खराब कर दी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ और तुम शुगा से शादी कर लो, उसके साथ खुश रहो। मेरा क्या, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ कि जो खुद खुश नहीं है, तुम्हें क्या खुश रखूँगा। तो प्लीज तुम मुझसे डाइवोर्स लेने के बाद शुगा के साथ खुश रहना। और क्या हो यूंगी अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम दोनों ही पसंद हो। और यूंगी ये इसलिए हुआ क्योंकि जब से मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा है तो मुझे लगता है शायद तुम शुगा की डार्क साइड हो और वो तुम्हारी सॉफ्ट साइड है। इसलिए मैं तुम दोनों को ही लाइक करने लगी हूँ, तुम दोनों से ही लव करने लगी हूँ। इसलिए मैं किसी को भी छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। थैंक यू सो मच जिमिन, हमें छोड़ के ना जाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो। अब अगर तुमने थैंक यू बोला ना एक और बार तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं यही बैठे बैठे यूंगी। अच्छा ठीक है बेबी, लेकिन प्लीज मेरे हैंडसम से फेस को कुछ मत करना। क्या तुम्हें तरस नहीं आता मेरा इतना हैंडसम सा फेस देख के? मॉम डैड शुगा, एक्चुअली जिमिन ने एक डिसीजन लिया है, वो आप लोग को कुछ बताना चाहती है। कैसा डिसीजन जिमिन? यूंगी किस डिसीजन की बात कर रहा है? बताओ मुझे क्या बात है, मुझे कुछ बताओ। वो एक्चुअली शुगा मुझे ये कहना था कि मैं तुम्हें और यूंगी दोनों को पसंद करने लगी हूँ। तो क्या प्लीज तुम भी मुझसे शादी करोगे? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अगर तुम चाहो तो तुम सोचने का टाइम ले सकते हो मुझसे। हाँ क्यों नहीं जिमिन, लेकिन अगर इन सब में यूंगी अगर राजी है तो ही ये सब कुछ करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। यूंगी से पूछ लो। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, मैं राजी हूँ तभी तो जिमिन ने ये सब बात की है। मैं क्यों ना राजी हूँ। हेलो
जिमिन बेटा, वो एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी थोड़ी सी, वो युंगी के बारे में तुम्हें कुछ बताना था। जिमिन बेटा, क्या तुम प्लीज जाके युंगी को चेक कर लोगे? वो भी अपने किसी माफिया काम से वापस आया, वो थोड़ा सा इंजर्ड है, तो प्लीज तुम जाके उसे चेक कर लो। ओके आंटी, मैं जाके चेक कर लूंगी युंगी को। आप प्लीज ध्यान रखिएगा शुगा का भी और अपना भी। और आंटी, मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूंगी। मैं पहले जाके युंगी को चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आके आपसे बात कर। ओ गॉड, तुम्हारा साउंड तो गहरा है। देखो यून, मैंने ये सब कर दिया, लेकिन अगर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ ना, तो मैं कसम से बता रही हूँ, मैं तुम्हें ये सब नहीं करके दूंगी, तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी वहीं पे तुम्हें बिठा के। प्लीज तुम ये क्यों सब छोड़ भी नहीं देते हो अब? ओके ओके माय क्वीन, प्लीज मेरी पिटाई के पीछे मत पड़ा करो, मुझे बहुत डर लगता है तुमसे जब तुम ऐसी बातें करती हो। किसी दिन सच में मुझे पीट ना दो। तो अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट करो, मैं सुबह आऊंगी। अभी मैं शुगा के पास जा रही हूँ। क्यों जिमिन, शुगा के पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं? प्लीज आज रात मेरे पास रुक जाओ, तुम तो जानती हो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज आज रात मेरे पास रुक जाओ। लेकिन यूं, तुम्हें पता तो है ना मेरी और शुगा के पास नाइट है आज, तो प्लीज मुझे जाने दो, ऐसे तंग मत करो मुझे। ओके ठीक है, जाओ अपने शुगा के पास, मुझसे बात मत करना अब दोबारा। लेकिन यूं प्लीज ना, तुम तो सब कुछ जानते हो, प्लीज ऐसा मत करो ना। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी, मैं शुगा के पास नहीं जाती, लेकिन प्लीज एटलीस्ट अपना मूड तो मत ऑफ करो, इस तरह से अपसेट मत हो। देखो तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ हो तुम्हें। प्लीज चलो अब सोते हैं। ओके अब सही है। मिस जिमिन, क्या मैं जान सकता हूँ कि कल रात को आप कहाँ थी? कल रात को आपको मेरे पास आना था, तो आप कहाँ गई थी? शायद आप भूल गई थी कि कल हमारे पास नाइट थी। आई एम सॉरी शुगा, वो एक्चुअली मैं युंगी के पास रुक गई थी, युंगी की तबीयत खराब थी इसलिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने उसे बोला था लेकिन वो जिद कर रहा था। रीजन एक्सेप्टेड, लेकिन हुआ क्या था? उसे क्या बात हुई थी? यानी कोई माफिया के काम की वजह से, या वो मेंटली? वो एक्चुअली कुछ माफिया के काम की वजह से उसे बहुत ज्यादा चोटें आई थी, तो मुझे उसे देखना था, तो इसलिए वो जिद कर रहा था, तो मैं उसके पास रुक गई थी। युंगी बेटा, मेरा वेट कर, मैं कल आऊंगी तुम्हें पास, अभी हम टीचर के साथ चलूं। मम्मा मम्मा कल आएंगी, वेट करना। शुगा प्लीज बस प्लीज, अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी आ सकता है, युंगी भी आ सकता है, प्लीज बस कर दो। हाँ तो क्या हो गया? अपनी वाइफ को प्यार करना कौन सा गुनाह है? और मैं अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ, इसमें कौन सा कोई मसला है? हाँ, और जो आएगा मैं उसे देख लूंगा, फिक्र मत करो। फिर एग्जैक्ट टाइम पे युंगी आ जाता है वहाँ पानी पीने के लिए, उसे पता नहीं होता कुछ। आई एम सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे नहीं पता था तुम दोनों बिजी हो, और मैं पानी पीने आया था, तो मैं बस चाह रहा तुम लोग कंटिन्यू रखो। जी आंटी, क्या हम बात कर सकते हैं आपस में? प्लीज मुझे जानना है युंगी के पास्ट के बारे में। आप मुझे बता सकते हैं सबके बारे में, और कोई नहीं बता सकता कि आखिर हुआ क्या था, युंगी ऐसा क्यों है? कल रात को भी वो बहुत ज्यादा घबरा गया था एकदम से नींद में। प्लीज मुझे बताएं हुआ क्या है? देखो बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी अपने युंगी के बारे में, लेकिन प्लीज तुम इन सब के बारे में युंगी को मत पता चलने देना, वो बहुत नाराज हो जाएगा, पहले से भी और ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये सब मेरी वजह से युंगी ऐसा है, क्योंकि सब मेरी गलतियां थी, मैंने चूज किया शुगा को युंगी के ऊपर, कभी युंगी को उसका हक नहीं दिया। वो दोनों 4 साल के थे जब ये सब शुरू हुआ। मैं उससे रोजाना कहती थी कि मैं कल आऊंगी, लेकिन वो कल कभी नहीं आई। अभी तक नहीं आ पाया वो कल।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने शुगर को हर चीज दी, जो चीज उसने मांगी, मेरा प्यार, मेरी हर चीज, तुम्हें। लेकिन यूंगी कुछ नहीं ले पाया। मैंने उसे कभी कुछ देने की कोशिश की ही नहीं थी। हमेशा बस कुछ न कुछ कहकर टाल देती थी। और अब जब कोशिश करती हूँ तो वो मेरे करीब ही नहीं आता, मुझे खुद को हाथ भी नहीं लगाने देता। क्या आपको पता है आंटी, आप ये बातें यूंगी को कहाँ ले गई? वो इंतहाई शिद्दत से एम्पानमेंट ट्रॉमा का शिकार हो गया। उस दिन जब मैं यूंगी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी तो डॉक्टर ने बताया था मुझे ना सिर्फ यही बल्कि वो हार्ट डिजीज का भी शिकार है, यानी डेथ। देखो जिमिन, प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज। देखो तुम कहते हो तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं, यूंगी ठीक हो जाएगा। देखो प्लीज मेरे साथ इतना बड़ा मजाक मत करो, मैं तुमसे ओल्ड एज की हूँ। प्लीज जिमिन, कहते हो तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा यूंगी को। जब पहली बार मैंने सुना था ना तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं आने दूंगी। मैं उसके साथ रहूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। वो कहीं नहीं जाएगा हमें छोड़ के, वो ठीक हो जाएगा। सोच लो मिस जिमिन, ये ना हो कि अपने फैसले पर रिग्रेट करो। मैं शुरू हो गया तो रुकूंगा नहीं फिर, ये बात याद रखना मेरी। नहीं डैडी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। बस आप वो करो जिसके लिए मैंने आपको बोला। मैं बहुत खुश हूँ इन सबसे। आज हमारी फर्स्ट टाइम है। प्लीज डोंट स्टॉप। मेरे हर एक पल, हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे। हर कहानी में, सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। ऐ खुदा, जो बना उसका ही बना। ऐ खुदा, जो बना उसका ही बना। उसका हूँ, उसमें हूँ, उससे हूँ, उसी का। यूं तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें ये सब क्यों हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? पहले उठो, ये लो, ये पानी पी लो। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, एंजाइटी की वजह से हो रहा था ये सब कुछ। अब मैं ठीक हो गया। देखो मैं बिल्कुल सही हूँ। तुम डरा देते हो यूं, एकदम से डरा देते हो मुझे। मैं क्या करूँ? परेशान तो होना ही है ना मुझे। एकदम से तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, उन सबको दफा करो। वेल बेबी, मेरी मेडिसिन नहीं दी आज आपने। लगता है आप बोल रहे हो कि आपको मुझे मेडिसिन देनी थी। हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ अपने डैडी को डोज देना है।
ओके अभी देती हूँ। ओके अब खुश, बस अब आराम करो। I don't wanna be if you don't dare. If you can't see me, I'll say way to go. Maybe way to go. Yeah, what I have to be. I don't know that I someday I should have been now. I was drunk in this night, and I. Yeah, I'm falling in यून आराम से प्लीज। ओह माय गॉड यून। मामा क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों नहीं थे? आप ठीक तो हो ना? इतनी जोर से रो रही, हम तो परेशान हो गए थे। क्या हुआ है आपको? मामा ठीक है बेटा, लेकिन आपके शुगर पकाए हैं और आप अभी तक सोए नहीं उनके साथ। वो मामा वो शुगर ना वो सो रही हैं। वो बहुत ज्यादा खराटे लेके सो रहे हैं, इसलिए वो हमें भी नहीं सोने दे रही। और फिर जैसे कैसे करके जिमिनी उन दोनों को वहां से भेज देती है। शुगा बेबी जरा रूम में आना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। लगता है आज जिमिन बेबी कुछ ज्यादा ही खुश है, तो चलो जल्दी जाके देखना क्या है। हो सकता है कि वो मुझे किसी दे। जिमिन ये ज्यादतियां है साथ तुमने यहाँ क्यों बैठ किया? यहीं बैठ करना जरूरी था, और वो भी इतनी जोर से। मुझे इतना पेन हो रहा है, सब क्या सोचेंगे? तुम तो गए बेटा, तुम्हें ये बच्चों को संभालने से पहले सोचना चाहिए था। रात को अगर बच्चों को सुलाया था तो ये सब नहीं होता। रूल इज ए रूल शुगा, और तुम्हें याद हो तो ये हम लोगों ने रूल बनाया था कि अगर दूसरा फादर डिस्टर्ब होगा दूसरे फादर की वजह से तो क्या होगा। हाँ पता है, इसलिए खामोश हो गई। मुझे पता ना होता ना तो फिर मैं तुम्हें बताता रूल्स क्या होते हैं। तो आज मेरी ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। तो आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई, लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, दूसरी बात, मिलते हैं दूसरी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। करे बाई के मारिया नी गल्ला करे बाई